नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश समाचार। अगर आपको रोज इसी तरह उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी ताज़ा खबरों को देखनी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लखनऊ एयरपोर्ट पर इंडिगो की 7 फ्लाइट कैंसिल। लखनऊ एयरपोर्ट पर सोमवार को इंडिगो एयरलाइन की 7 फ्लाइट रद्द रहीं। हालांकि पिछले दिनों के मुकाबले इंडिगो के काउंटर पर भीड़ कम रही। ज्यादातर यात्रियों का कहना है कि फ्लाइट को रिशेड्यूल किया गया है, डिले करके दूसरे दिन का टिकट दिया जा रहा है। एक यात्री की फ्लाइट रात में थी, लेकिन उसे रिशेड्यूल कर सोमवार शाम का ही टिकट कर दिया गया। एयरपोर्ट पर पिछले 3 दिनों के मुकाबले स्थिति थोड़ी सामान्य रही। कफ सिरप माफिया शुभम जायसवाल के 2 करीबी गिरफ्तार। वाराणसी में कफ सिरप मामले में कमिश्नरेट की एसआईटी ने शुभम जायसवाल के 2 बड़े करीबियों को गिरफ्तार किया है। दवा लाइसेंस बनवाकर दोनों ने लाखों रुपए के फर्जी बिल तैयार कर सिरप को बांग्लादेश तक सप्लाई किया। आरोपी विशाल जायसवाल और बादल आर्य ने एसआईटी की पूछताछ में सभी राज से खोले। दोनों आरोपियों ने अपनी फर्में बनाकर बड़ी कमाई की। हर खेप पर उन्हें 25 से 30 हजार रुपए मिलते थे। यहां तक कि हर बोतल पर 1 रुपए कमीशन मिलता था। फर्म का पैसा आने पर उसे शैली ट्रेडर्स के खाते में ट्रांसफर कर देते थे। वहीं एसआईटी के अफसर शुभम के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी पूछताछ कर रहे हैं। 34 सेकंड में शटर तोड़ा, 50 लाख के फोन चुराए। कानपुर में चोर आधे मिनट में 5 लाख के मोबाइल फोन चुराकर भाग गए। 5 चोरों ने 34 सेकंड में मोबाइल दुकान का शटर तोड़ा। इत्मीनान से करीब 45 मिनट दुकान में रहे। करीब 50 लाख का मोबाइल उठाए। फिर सड़क से गुजर रहे ऑटो को हाथ देकर रोका। उसमें बैठे और फरार हो गए। मामले का सीसीटीवी अब सामने आया है। हालांकि सीसीटीवी में टाइमिंग शुक्रवार रात 8:04 दिख रही है। दुकान मालिक ने इसे टेक्निकल फॉल्ट बताया है। घटना रविवार तड़के गोविंद नगर चावला चौराहे के पास मेन रोड किनारे दुकान की है। रविवार सुबह दुकान खोलने पहुंचे कर्मचारियों ने वारदात की सूचना पुलिस और मालिक को दी। पुलिस ने आसपास और दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की, जिसमें 5 चोर कैद हो गए। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। भगवान श्रीकृष्ण सपने में आते हैं, दर्शन भी देते हैं। शादी को लेकर मैं कंफ्यूज थी। मैं काफी दिनों से भगवान श्रीकृष्ण को मानती हूँ। 4 महीने पहले मैं बांके बिहारी मंदिर गई थी। वहां प्रसाद में मुझे पेड़ा, फूलों की माला और एक सोने अंगूठी मिली। ऐसा अनुभव किया जिससे मेरा जीवन बदल गया। इसके बाद मैंने श्रीकृष्ण से शादी करने का फैसला लिया। मुझे लगा कि अब मैं श्रीकृष्ण की होकर रहूंगी। वो मेरे सपने में भी आते हैं, दर्शन देते हैं। मैंने अब अपने आप को इनको को अर्पण कर दिया है। जो भी हैं, मेरे श्रीकुंज बिहारी श्री हरिदास यही हैं। मैं इससे आगे कुछ नहीं बोल सकती। ये बातें 5 दिसंबर शुक्रवार को भगवान कृष्ण से शादी करने वाली पिंकी शर्मा ने कहीं। उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण से हिंदू रीति रिवाज से शादी की। पिंकी शिक्षा शास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएट हैं, भगवान श्रीकृष्ण की भक्त हैं। पिंकी की शादी प्रदेश भर में चर्चा का विषय बनी है। ब्राह्मण बेटियों पर टिप्पणी, प्रयागराज में परशुराम सेना का प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मण बेटियों पर की गई टिप्पणी के विरोध में प्रयागराज में प्रदर्शन हुआ। सोमवार को राष्ट्रीय परशुराम सेना के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। यह प्रदर्शन पत्थर गिरजाघर स्थित धरना स्थल से शुरू हुआ। कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर सुभाष चौक तक मार्च किया। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर आईएएस अधिकारी के खिलाफ नारे लगाए। सुभाष चौक पहुंचने पर संतोष वर्मा का पुतला दहन कर विरोध जताया गया। 2,62,000 की नकली करेंसी के साथ आरोपी गिरफ्तार। महोबा पुलिस ने नकली करेंसी के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। नकली करेंसी के अवैध कारोबार पर कार्रवाई करते हुए देवेंद्र अहिरवार को बेलाताल कस्बे से पकड़ा गया, जिसके पास से 2,62,000 रुपए के 100 और 200 रुपए के नकली नोट बरामद हुए हैं। आरोपी पहले भी इसी अपराध में जेल जा चुका है। उसका साथी अंकुर फरार है, जिसकी तलाश जारी है। अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी देवेंद्र अहिरवार अजनर थाना क्षेत्र के आरी गांव का निवासी है। पूछताछ में उसने बताया कि वह अपने साथी अंकुर के साथ मिलकर लंबे समय से नकली करेंसी का कारोबार कर रहा था। दोनों एक ने नकली नोट चित्रकूट से 1 लाख रुपए में खरीदे थे। देवेंद्र उन्हें प्रयागराज में खपाने जा रहा था, तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया। राहुल गांधी मानहानि केस में गवाह से हुई जिरह। राहुल गांधी से जुड़े मानहानि मामले की सुनवाई सोमवार को सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में हुई। इस दौरान राहुल के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने गवाह रामचंद्र दुबे से जिरह की। कोर्ट शेष बयान दर्ज करने के लिए आज मंगलवार को फिर सुनवाई करेगी। ये मामला वर्ष 2018 का है। भाजपा नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। हनुमानगंज निवासी मिश्रा ने आरोप लगाया था कि 2018 के कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष और वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी की थी। वीआईपी लोग नहीं जमा कर रहे एसआईआर फॉर्म, बीएलओ परेशान। विशेष निर्वाचन संक्षिप्त पुनरीक्षण।
एसआईआर में सबसे बड़ा रोड़ा वीआईपी और रिटायर्ड अफसर बन रहे हैं। फॉर्म जमा कराने में टाल मटोल, बीएलओ को बार बार घर के चक्कर, कठिनाई का सीधा असर बूथों के काम पर पड़ रहा है। यही नहीं, लोग ये पूछ रहे क्या हमारा नाम वोटर लिस्ट में यहाँ नाम रहेगा तो गांव के पते से हट जाएगा, कहीं ऐसा ना हो गांव में हिस्सा मिलने में दिक्कत आ जाए। ऐसे सवालों से बीएलओ से परेशान हैं। ऐसी परेशानियां राजधानी लखनऊ में बने 7 कंट्रोल रूम में भी बताई जा रही हैं। यहां से पूरे एसआईआर अभियान को 65 सेक्टरों में बांटकर लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने बताया कि राज्य में एसआईआर का काम तेजी से आगे बढ़ा है, लेकिन चिह्नित अनुपस्थित, गिफ्टेड और मृत मतदाताओं की दोबारा गहन जांच और वीआईपी घरों में फॉर्म न जमा करने से बीएलओ का समय बर्बाद हो रहा है। यूपी में भीषण ठंड और घने कोहरे का कहर। उत्तर प्रदेश में आज ठंड और कोहरे का प्रकोप तेज हो गया है। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर, आगरा और मेरठ समेत कई जिलों में सुबह घना कोहरा छाया रहा। दृश्यता 5 से 10 मीटर तक सिमट गई, जिससे सड़क और रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। कई ट्रेनों को रद्द किया गया तो कुछ लेट रहीं। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। लोगों को सुबह शाम बाहर निकलने से बचने और गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। प्रयागराज में थाने के सील मालखाने से लाइसेंसी रिवॉल्वर गायब। प्रयागराज में नैनी थाने के मालखाने से लाइसेंसी रिवॉल्वर गायब होने का मामला सामने आया है। अब थाने के प्रभारी निरीक्षक बृजकिशोर गौतम ने खुद तहरीर लिखवाकर बर्खास्त पूर्व मालखाना प्रभारी राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ 7 दिसंबर को नैनी थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं हेड मुहर्रिर 2016 में 25 लाख के गबन में बर्खास्त किया जा चुका है। गायब रिवॉल्वर पप्पू उर्फ रहमत अली की थी, जो कि लाइसेंसी थी। इसे साल 2007 में हत्या और गैंगस्टर के मुकदमे में जब्त किया गया था। रिवॉल्वर रिलीज करने के लिए प्रयागराज डीएम ने 5 जुलाई 2023 को आदेश दिया। आदेश का पालन न होने पर पप्पू उर्फ रहमत अली ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट दाखिल की। आगरा की 26 मेडिकल फर्मों को नोटिस। आगरा में कोडीन सिरप की जांच के लिए हुए छापेमारी और जांच के बाद ड्रग विभाग ने 26 फर्मों से 2 साल का रिकॉर्ड मांगा है। 26 फर्मों को नोटिस जारी किया गया है। लखनऊ में कोडीन सिरप की तस्करी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के पकड़े जाने के बाद आगरा में भी दवाओं के कारोबार में बड़ी कार्रवाई हुई। 7 जिलों के औषधि विभाग के अधिकारियों ने 2 दिन तक 26 मेडिकल फर्मों और गोदामों पर छापेमारी की। कई जगह संदिग्ध दवाएं मिलीं, जबकि कमलानगर की एक फर्म पर नकली एंटी एलर्जिक इंजेक्शन मिला। आजमागढ़ में सीबीआई की छापेमारी, 25,000 रिश्वत मांगने का आरोप। सेंट्रल ब्यूरो का इन्वेस्टिगेशन सीबीआई की विशेष टीम ने आजमागढ़ जिले में यूपी ग्रामीण बैंक में सूचना के आधार पर छापेमारी की है। इस छापेमारी में महर्षि दुर्वासा धाम की शाखा के प्रबंधक श्रवण टंडन को 20,000 रुपये की घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई ने बिचौलिए की भूमिका निभाने वाले बैंक के चपरासी विश्राम को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को लेकर सीबीआई की टीम लखनऊ चली गई है। इस दोनों आरोपियों को राजधानी स्थित रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। जेवर एयरपोर्ट उद्घाटन में फिर देरी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सरकार ने साफ किया है कि तकनीकी और सुरक्षा कारणों से एयरपोर्ट का उद्घाटन तय समय पर संभव नहीं हो पाएगा। पहले दिसंबर में उद्घाटन की तैयारी थी, लेकिन अब इसे आगे बढ़ा दिया गया है। एयरपोर्ट के पहले चरण में घरेलू उड़ानों की शुरुआत होनी है। इस एयरपोर्ट से पश्चिमी यूपी के लाखों लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। देरी से यात्रियों और व्यापारियों में निराशा जरूर है, लेकिन सरकार ने भरोसा दिलाया है कि काम तेजी से पूरा किया जाएगा। अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध शराब के खिलाफ सख्त अभियान तेज कर दिया है। बीते कुछ महीनों में पुलिस और आबकारी विभाग ने लाखों लीटर अवैध शराब जब्त की है। हजारों तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और कई अवैध भट्टियों को नष्ट किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिया है कि जहरीली शराब से किसी भी कीमत पर लोगों की जान नहीं जाने दी जाएगी। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में लगातार छापेमारी चल रही है। सरकार का कहना है कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मथुरा में दिनदहाड़े चांदी की लूट। मथुरा से बड़ी आपराधिक घटना सामने आई है। दिनदहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने चांदी से भरा बैग लूट लिया। घटना के बाद चारों तरफ हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की मदद से एक बदमाश को मौके पर ही पकड़ लिया गया, जबकि उसके 2 साथी बाइक लेकर फरार हो गए। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है और फरार बदमाशों की तलाश में कई टीमें लगा दी गई हैं। घटना से व्यापारियों में काफी डर का माहौल बन गया है। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था और सख्त करने का भरोसा दिया है।
यूपी में सोलर एनर्जी का नया रिकॉर्ड। ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। राज्य में अब तक 3 लाख से ज्यादा सोलर इंस्टॉलेशन पूरे हो चुके हैं। इससे 1000 मेगावाट से अधिक बिजली का उत्पादन हो रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में प्रदेश को ग्रीन एनर्जी हब बनाया जाए। गांवों से लेकर शहरों तक लोग अब सोलर पैनल की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। इससे बिजली का बिल कम हो रहा है और पर्यावरण भी सुरक्षित हो रहा है। सरकार की सब्सिडी योजनाओं से आम लोगों को इसका सीधा लाभ मिल रहा है। युवाओं में बढ़ती आत्महत्या की घटनाएं चिंता का विषय। उत्तर प्रदेश में युवाओं की मानसिक परेशानी लगातार बढ़ रही है। ताज़ा मामला हापुड़ से सामने आया है, जहां एक युवक ने लाइव वीडियो बनाकर आत्महत्या का प्रयास किया। समय रहते परिजनों ने उसे बचा लिया। बताया जा रहा है कि युवक घरेलू तनाव और नशे की लत की वजह से परेशान था। यह घटना समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी है। विशेषज्ञों का कहना है कि युवाओं को समय पर काउंसलिंग और परिवार का सहयोग मिलना बेहद जरूरी है। सरकार और समाज दोनों को मिलकर इस दिशा में गंभीर कदम उठाने होंगे। यूपी पुलिस की मुठभेड़ बदमाश गिरफ्तार। प्रदेश में अपराध पर लगाम कसने के लिए यूपी पुलिस का अभियान लगातार जारी है। आज सुबह एक मुठभेड़ के दौरान शातिर अपराधी को गोली लगने से घायल कर गिरफ्तार कर लिया गया। बदमाश पर लूट, चोरी और हत्या के प्रयास जैसे कई संगीन मामले दर्ज थे। पुलिस के मुताबिक बदमाश लंबे समय से फरार चल रहा था। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने मौके से हथियार भी बरामद किए हैं। इस कार्रवाई के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। पुलिस का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। सीएम योगी का घुसपैठियों को लेकर बड़ा बयान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अवैध रूप से रह रहे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सीएम ने कहा कि जो लोग प्रदेश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं, उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। उन्होंने जनता से भी अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। सरकार का कहना है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। यूपी स्टार्टअप हब के रूप में बन रहा मजबूत। उत्तर प्रदेश तेजी से देश के बड़े स्टार्टअप हब के रूप में उभर रहा है। लखनऊ, नोएडा, कानपुर और वाराणसी में बड़ी संख्या में नए स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं। युवा टेक्नोलॉजी, एग्रीटेक, फिनटेक और ई-कॉमर्स के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। सरकार स्टार्टअप नीति के तहत युवाओं को लोन, ट्रेनिंग और सब्सिडी की सुविधा दे रही है। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। आने वाले समय में यूपी देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देने वाला स्टार्टअप स्टेट बन सकता है। लखनऊ का याहियागंज गुरुद्वारा बनेगा पर्यटन स्थल। लखनऊ के ऐतिहासिक याहियागंज गुरुद्वारे को अब पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। सरकार इसके सौंदर्यीकरण और सुविधाओं के विस्तार के लिए करोड़ों रुपए खर्च करेगी। यहां सड़कों का विकास, लाइटिंग और परिसर का नवीनीकरण किया जाएगा। यह गुरुद्वारा सिख धर्म के इतिहास से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। इसके विकसित होने से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। सरकार का कहना है कि प्रदेश के सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों को पर्यटन मानचित्र पर मजबूत किया जाएगा। यूपी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बड़ा अपडेट। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने बोर्ड परीक्षाओं को लेकर अहम जानकारी दी है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं तय समय पर आयोजित की जाएंगी। इस बार नकल रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील जिलों में विशेष फ्लाइंग स्क्वाड तैनात किए जाएंगे। बोर्ड का कहना है कि छात्रों को तनाव मुक्त माहौल में परीक्षा देने का पूरा मौका दिया जाएगा। लाखों छात्र इस परीक्षा में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। किसानों को मिलेगा सिंचाई योजना का लाभ। प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए सिंचाई सुविधा बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। कई जिलों में नहरों की सफाई और बोरिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। सरकार का कहना है कि इससे रब्बी और खरीफ दोनों फसलों को भरपूर पानी मिलेगा। छोटे और सीमांत किसानों को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। कृषि उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य के तहत यह योजना चलाई जा रही है। किसान संगठन भी इस फैसले से संतुष्ट नजर आ रहे हैं और सरकार से तेजी से काम पूरा करने की मांग कर रहे हैं। लखनऊ में बढ़ते ट्रैफिक पर बड़ा फैसला। राजधानी लखनऊ में लगातार बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। प्रमुख चौराहों पर स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इससे सिग्नल अपने आप वाहनों की संख्या के अनुसार कंट्रोल होंगे। इसके अलावा ई-चालान व्यवस्था को और सख्त किया जा रहा है। गलत पार्किंग और रेड लाइट तोड़ने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। प्रशासन का लक्ष्य है कि शहर में जाम की समस्या से लोगों को राहत मिले और यात्रा सुगम हो। आने वाले महीनों में इसका असर साफ नजर आएगा। नोएडा में युवती से साइबर ठगी का मामला। नोएडा से साइबर अपराध का एक और मामला सामने आया है, जहां एक युवती से ऑनलाइन नौकरी के नाम पर लाखों रुपये की ठगी कर ली गई।
ठगों ने पहले उसे सोशल मीडिया पर संपर्क किया, फिर फर्जी वेबसाइट के जरिए रजिस्ट्रेशन करवाया। इसके बाद अलग अलग फीस के नाम पर पैसे ऐंठ लिए गए। जब पीड़िता को ठगी का एहसास हुआ, तब उसने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और लोगों से अपील की है कि किसी भी ऑनलाइन ऑफर पर आंख बंद कर भरोसा न करें।